हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। जैसे जेईई मेन सीरीज में जेईई मेन पीवाई की 2025 सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर सेशन 1। सेशन 1 मीन्स द एग्जाम दैट वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। चलो, उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे, टोटल 9 क्वेश्चन आए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो उन क्वेश्चन को हम अभी डिटेल सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, radius of the first excited state of helium ion. तो helium ion means that is He plus helium ion, He plus, तो Z वैल्यू कितना हुआ 2 हो गया, है ना। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस N2 N वैल्यू कितना होगा 2 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हीलियम आयन मींस दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो उसमें N1 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो सेकेंड सेल या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, तो एन हो गया यहाँ पे 2। ओके, तो पूछा है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा पूछा है, और क्या दिया है ए नॉट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको याद होगा रेडियस, ठीक है, रेडियस आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तो फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मींस n1 हो गया, z1 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू ए नॉट दिया है, ठीक है। अच्छा, तो किसके लिए पूछा है? He प्लस के लिए, तो 0.529 इनटू, तो यहाँ पे n स्क्वायर कितना है 4 डिवाइडेड बाय z कितना है 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आ गया 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 2 इंटू ए नॉट। तो ऑप्शन कौन सी आ गया? आर इक्वल टू 2 ए नॉट, दैट इज ऑप्शन 4। तो डिटेल सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, अ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर 2px 2py ट्रांजिशन। तो स्पेक्ट्रल लाइन कब होता है? स्पेक्ट्रल लाइन होता है जब एक इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांजिट होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जंप होता है, एक सेल से दूसरे सेल में, ये नहीं है कि एक सबसेल से दूसरा सबसेल में या एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे जो दिया है जंपिंग 2px to 2py, दैट इज जंपिंग अमंग द ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल का जब जंपिंग होगा तो वहां पर स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 हो गया इनकरेक्ट। अब स्टेटमेंट 2, 2px and 2py आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल? डीजेनरेट मींस इक्वल एनर्जी, इक्वल एनर्जी। जैसे p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, px py और pz। तो px py pz तीनों का जो एनर्जी होता है, तीनों का एनर्जी बराबर होता है, दैट इज नोन एज द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब 2px 2py दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल में आते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन 4 यहां पे आ गया। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ अबाउट 900 नैनोमीटर। तो एक डेटा दिया है, तो यहाँ पे हमें मतलब जो है दैट इज वेवलेंथ दैट इज 900 नैनोमीटर। अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, ठीक है। -5 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि 9 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर या -5 सेंटीमीटर, ये लैम्डा का वैल्यू दे दिया है। व्हिच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुइटेबल फॉर दिस? मींस यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट Rs दिया है 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, और एच के वैल्यू दिया है, और ये डिफरेंट सीरीज दिया है। तो यहाँ पे देखो, हमें पता है 1/λ इक्वल टू RH। यहाँ पे क्या दिया है? इनवर्स रेडिएशन हाइड्रोजन एटम दिया है, तो जेड की कोई जरूरत ही नहीं है। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये रहा एक्सप्रेशन। जेड के वैल्यू वहां पे 1 है, गुड। अच्छा, तो RH का वैल्यू दिया है, लैम्डा का वैल्यू दिया है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 1/λ इंटू RH इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये देखो आर एच का वैल्यू कितना है 10⁵ और लैम्डा का वैल्यू कितना है 1/9 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁵ इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो यहाँ पे 1/n1² माइनस 1/n2² इक्वल टू 1/9। ये आगे देख लो। अच्छा, तो अगर यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन दिया है देखो, अगर n1 का वैल्यू इंफिनिटी है और n2 का वैल्यू 3 है तो 1/∞² दैट इज 1/∞², इंफिनिटी मींस n2 हो गया, ठीक है। तो 1/3² माइनस 1/∞², 1/3² मींस 1/9। तो बिल्कुल ये सही मैच हो रहा है। स्टूडेंट समझ है? बिल्कुल ये ऑप्शन क्या आ गया, पास्ट टेंस सीरीज, जहां पे इंफिनिटी टू 1 मींस हायर सेल n2 है इंफिनिटी और लोअर सेल n1 है 3। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया है, देखते हैं इसमें कौन कौन सी सही है कौन कौन सी गलत है। तो फर्स्ट, फॉर ए गिवन सेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय 2n²। अब एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2n²। यहां पे दिया है n², तो मैक्सिमम एक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n²। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हुआ दैट इज n² नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो बिल्कुल सही है, यही दिया है। फॉर ए गिवन सेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इज n², बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। फॉर एनी सबसेल द स्पाटियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, स्पाटियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो m, तो m का जो वैल्यू होता है -l to +l through 0, -l to +l through 0। तो for any subcell the spatial orientation of orbitals is given by -l to +l values including 0। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। तो इसमें कौन सी ऑप्शन देखो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन 3। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल्स विथ लोएस्ट एनर्जी। स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन एटम है सो दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिर्फ हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्रोजन लाइक आयन जो होते हैं ऑल आर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें देयर इज नो डिफरेंस इन एनर्जी अमंग द सबसेल्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम देयर इज नो डिफरेंस इन एनर्जी अमंग द सबसेल्स। तो सबसेल का जो एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब 4 सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s में है, 4p में है, 4d और 4f, सबका एनर्जी बराबर होगा। जो एनर्जी का डिफरेंस होगा तो सेल में ही एनर्जी डिफरेंस होगा। समझ है? अच्छा, तो यहां पे दिया है तो कौन कौन सी 4s, 3px, 3d देन 3d। तो इसका मतलब जो b, c, d ये तीनों का एनर्जी बराबर होगा और 4s, 4pz ये दोनों का भी एनर्जी बराबर होगा। ठीक है, ए ई दोनों का एनर्जी बराबर है और इसमें क्या दिया है बी सी डी बराबर है। तो इसमें दिया है द हाइड्रोजन एटम ऑर्बिटल, ओके, लोएस्ट एनर्जी। तो ये दोनों बराबर है, बट लोएस्ट एनर्जी किसका होगा 3px, 3d x² माइनस y² एंड 3d z²। और 4s, 4p का एनर्जी कम होगा क्योंकि यहाँ पे सब सेल में एनर्जी गैप नहीं होता, जो भी एनर्जी गैप होता है सेल में होता है। 4 सेल का एनर्जी हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 3rd सेल। तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे BCD, दैट इज ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमें कौन से रूल फॉलो करना है, अबव प्रिंसिपल फॉलो करना है, जहां पे n+l रूल वैलिड होता है। सो लोअर द वैल्यू ऑफ n+l लोअर इज द एनर्जी, और n+l अगर बराबर है लोअर द वैल्यू ऑफ n लोअर इज द एनर्जी। दो रूल है। तो यहाँ पे देखो, in a multi-electron system, which of the following orbitals described by 3 quantum numbers which have same energy in the absence of electric and magnetic field? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखा गया है। तो यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें n+l वैल्यू ही अप्लाई होगा। तो अब देखो यहाँ पे n+l वैल्यू कितना है 1 + 0 1 हो गया, यहाँ पे n+l वैल्यू 3 है, यहां पर कितना है 3 है,
और यहाँ पे n प्लस एल वैल्यू 5 है और ये भी n प्लस एल वैल्यू 5 है। तो इसमें क्या पूछा है, 3 क्वांटम नंबर्स विच हैव सेम एनर्जी। तो सेम एनर्जी d और e दोनों का होगा, या फिर n प्लस एल, अच्छा n प्लस एल ये 2 है, ये करेक्शन कर लो, ये 2 है, तो d और e दोनों का बराबर होगा। तो ऑप्शन कौन से आ गया, 4 आ गया ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 4। अच्छा, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं, n प्लस एल जिसमें ज्यादा है उसका हायर एनर्जी है। अब नेक्स्ट, which of the following is are not correct with respect to energy of atomic orbitals of hydrogen atom। तो जैसे बताया था हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसमें सब सेल का एनर्जी कुछ डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो इसमें तो क्या दिया है, which is not correct। अच्छा, तो इसमें देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, क्यों, 1 2 3 4 एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 ये भी एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ये भी दोनों एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो 2s 2p ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। 2s 2p दोनों की एनर्जी बराबर होना चाहिए, 3s 3p एनर्जी बराबर होना चाहिए। और दूसरा चीज देखो, ये यहां पर होगा क्योंकि 4s हैज ग्रेटर एनर्जी देन 3d फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बट फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम थर्ड सेल दैट इज 3d हैज लेसर एनर्जी देन 4s। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट क्या होगा, सी एंड डी, तो ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, A naught is denoted as the Bohr radius of hydrogen atom, then what is the de Broglie wavelength of the electron present in the second orbit of hydrogen atom? Okay, so there is a relation n lambda equal to 2 pi r, ठीक है। So that is n into lambda equal to 2 pi r, that is circumference of the orbit, r क्या है, radius of the orbit। तो यहाँ पे क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ए नॉट क्या है, बोर रेडियस, तो आर के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड मींस दैट इज 2 इंटू ए नॉट, ठीक है। अच्छा, सेकेंड मींस 2 इंटू ए नॉट, 2 इंटू ए नॉट हो गया, 4 इंटू ए नॉट होगा, सोचो ये दिया है बोर रेडियस, ओके, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो आर एन अभी तो थोड़ी टाइम पहले डिस्कस किए थे, इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपन जेड, ठीक है, एन स्क्वायर अपन जेड। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 ए नॉट हो जाएगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4 ए नॉट आ गया। तो एन लैम्डा इक्वल टू 8 पाई ए नॉट, एन लैम्डा इक्वल टू 8 पाई ए नॉट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 8 पाई ए नॉट बाय एन, तो ये आ गया। तो इसमें कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लो, विल गेट द आंसर। देखो स्टूडेंट, बोर्स एटॉमिक मॉडल से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, किसमें, शिफ्ट 1, जो कि जनवरी 2025 में ही कंडक्ट हुआ था, बोर्स एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद जो भी क्वांटम नंबर से ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, ये भी बोर्स एटॉमिक मॉडल के रिलेटेड ही है। इन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज which of the following graph provides the most appropriate representation of E versus Z? Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे जो दिया है ग्राफ, और E एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स। तो En याद करो, En इक्वल टू -13.6 दैट इज Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसमें Z और E के बीच में ही ग्राफ पूछा गया है, ग्राफ का नेचर क्या होगा। अच्छा, अब बताओ स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे E और Z के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो n को कांस्टेंट लेना होगा, n कुछ दिया नहीं है मींस कांस्टेंट हो गया। तो आप ऐसे बोल सकते हो En इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट माइनस कोई एक कांस्टेंट, मान लो k इंटू जेड स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, अब बताओ A प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ए प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर या ई प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, वो क्या होगा, वो ग्राफ का जो नेचर होगा पैराबोलिक होगा, ठीक है। पैराबोलिक मींस हमारे पास ऑप्शन जो है 2 है और 4 है, ये दोनों में हो सकता है, बट इसमें देखना है नेगेटिव है, इसका मतलब जैसे En का वैल्यू या जेड का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, En का वैल्यू नेगेटिव में जा रहा है,
तो नेगेटिव मीन्स डिक्रीजिंग होगा, तो बाकी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 2 आ गया। समझे, पैराबोलिक और ऑप्शन 2 आ गया, क्योंकि एक वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा नेगेटिव मीन्स वो डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन 2। तो स्टूडेंट्स, विद दिस द क्वेश्चंस जो कि सेशन 1 में आया था हमने डिस्कस कर लिया, और तुम लोग जरूर उसको फॉलो कर रहे होंगे और तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा, ये बिल्कुल हमारी उम्मीद है। तो इसी तरह से प्रभात केमिस्ट्री चैनल को सपोर्ट करते रहो और फॉलो करते रहो न्यू वीडियो आने के लिए। और नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेशन 2, जो कि अप्रैल 2025 में कंडक्ट हुआ था। सो कीप वॉचिंग एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।